हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लाए हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का महत्वपूर्ण सवाल। ये सिद्ध करने वाला है। आज 9 लाया हूँ। बहुत मैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, जो मेन क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है, ठीक ना, वो क्वेश्चन मैं लाया हूँ। और जो 2025 एग्ज़ाम में पूछ सकता है वो क्वेश्चन मैं लाया हूँ, ठीक ना। अभी इसका कम से कम 5 वीडियो आएगा, लगभग 3 वीडियो शॉर्ट आएगा, ठीक ना। शॉर्ट क्वेश्चन का 3 वीडियो आएगा और एक आएगा, चाहे 2 आ सकता है लॉन्ग का, ठीक ना। और फिर प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन मैं आपको डाल दूंगा कहीं पर भी, और वहाँ से आपको व्हाट्सअप ग्रुप पर चाहे टेलीग्राम ग्रुप से वहाँ से आपको पहले सोल्व करना है, फिर उस वीडियो को मैं सोल्व कराऊंगा। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन जो है उसको हम सोल्व करेंगे। उसी तरह 9 क्वेश्चन है, पूरा 9 क्वेश्चन है, पूरा 9 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 9 क्वेश्चन में तो दोस्तों लगभग 3 क्वेश्चन तो फॉर्मूले सिद्ध करने के लिए, 1 2 3 क्वेश्चन तो फॉर्मूला ही है, ठीक ना दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं है, सब हो जाएगा। हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से, ठीक ना। देखिए, पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम आपको कुछ फार्मूला बताऊंगा जो कि बहुत ही वीवीआई है, ठीक ना। ये मतलब कि जो फार्मूला सिद्ध करने के लिए है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ठीक ना, ये इसमें वो आ सकता है, ठीक ना, वो इसमें यूज होगा, ठीक ना। चलिए हम उस फार्मूला को लिख लेते हैं। देखिए, पहला है मेरा, देख लेते हैं, साइन 2 थीटा का सब फार्मूला होता है ना, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या क्या होता है। एक होता है मेरा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। एक मेरा होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हो गया। एक मेरा होता है कोस 2 थीटा के। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एक होता है। एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, एक होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक, एक होता है हमारा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये 4 फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा, ठीक ना। ये सब फॉर्मूला अगर कहीं भी कोस थीटा का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में रहे, यूज अगर आ जाए, क्या कोस थीटा का फॉर्मूला साइन के रूप में आ जाए तो ये हम यूज करेंगे। कोस थीटा का फॉर्मूला अगर टेन के रूप में आ जाए यूज करने के लिए तो हम इसका यूज करेंगे, और कोस के लिए आएगा तो ये यूज करेंगे, और कोस और साइन दोनों के लिए आएगा तो ये यूज कर लेंगे। ठीक, अगला मेरा आता है टेन 2 थीटा का फॉर्मूला। टेन 2 थीटा। टेन 2 थीटा क्या होता है, तो टेन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक, ये सही फॉर्मूला आपको क्या करना है, नोटबुक में, नोट कॉपी में लिख लेना है, ठीक ना। नेक्स्ट मेरा आता है 3 साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ठीक ना। एक मेरा आता है कोस 3 थीटा। कोस 3 थीटा को होता है हमारा 4 कोस क्यू थीटा माइनस 3 कोस थीटा। ठीक, ये सब फॉर्मूला आपको क्या करना है, अपना कॉपी में लिख लेना है। इस फॉर्मूला का यूज डायरेक्ट होगा, हम बगल में लिखते चल जाएंगे, ठीक ना। चलिए, और है कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, उसका हम रेंज देख लेते हैं, ठीक ना। पहले देख लीजिए यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं, नीचे तक दिख रहा है, हम नीचे लिख लेते हैं रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ठीक ना। कुछ है रेंज जिसका आपको याद रखना है, ठीक ना। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का है, ठीक ना, ITF लिख देते हैं, ITF। ठीक ना, देख लीजिए। साइन इनवर्स का होता है हमारा रेंज -π/2 से π/2। ये याद रखना है, हम तीनों को बताऊंगा, ठीक ना। एक होता है हमारा कोस इनवर्स का, तो कोस इनवर्स का होता है 0 से π, ठीक ना, और इस पर क्लोज ब्रैकेट लगता है, ठीक ना। और एक होता है हमारा टेन इनवर्स, और टेन इनवर्स का होता है हमारा कहाँ से होता है, -π/2 से π/2 तक होता है, ठीक ना। ये आपको याद रखना है। यही 3 मेन है, यही 3 का यूज होगा, ठीक ना। और इसी 3 का आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक ना। चलिए यहाँ तक आप ये नोट कर लीजिए, इतना फॉर्मूला का भी हम यूज करेंगे इस सब क्वेश्चन में, ठीक ना।
ठीक। और जो फॉर्मूला यूज होगा इस क्वेश्चन में उसको मैं बगल से लिख दूंगा, ठीक ना। आप सब टेंशन नहीं लीजिए। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री अगर आपको बनाना है दोस्तों तो आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। और जो हमारा सूत्र जो होता है साइन 10 का, साइन 1/2 कितना, साइन इन्वर्स 1/2, ये सब फॉर्मूला होता है ना। साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान क्या होता है, कोस 30 का मान क्या होता है, कोस 45 का मान क्या होता है, साइन 60 का, साइन 45, साइन 90, ये सब का मान आपको याद रहना चाहिए, ठीक ना। तो ही बन सकता है आपको ट्रिगोन इन्वर्स का क्वेश्चन, ठीक ना। पहले ये क्वेश्चन जो मैं लिख के दिया हूँ कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला इसको आप उतार लीजिए, ठीक ना। हम मिटा देते हैं, ठीक ना। चलिए इसको हम मिटा देते हैं और हम अपना पहला क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक ना। चलिए ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक ना। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए पहले ऊपर में हेडिंग क्या दिया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन दिया है। निम्नलिखित को साबित करें, शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, ठीक ना। पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, पहला क्वेश्चन है मेरा साइन इनवर्स 2x √1 - x², ठीक ना। इसको हमको सिद्ध करना है, 2 साइन इनवर्स x होता है, क्या 2 साइन इनवर्स x होता है। और इसका रेंज दिया हुआ है यहाँ पर 1/2 से, x का मान कितना है 1/2 से 1/√2। यही देखना है, मेन चीज़ यही होता है, ठीक ना। मेन चीज़ यही होता है। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का अगर क्वेश्चन बनाना है तो उसका जो रेंज दिया हुआ होता है बगल में, वो मेन होता है, वही डिसाइड करता है यहाँ पर किसका मान रखाएगा, ठीक ना। हम इसको 2 तरीका से बताऊंगा, मतलब कैसे बनाना है, 2 टिप्स ऐसा दूंगा जिससे आपको ये क्वेश्चन क्या होगा बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ठीक। देखिए हम यहाँ पर एक बार हम आपको बताए थे, मतलब कि कहाँ साइन थीटा को मानना है और कहाँ कोस थीटा को मानना है, एक्स, ठीक ना। एक्स जो होता है, कहाँ हम एक्स को साइन थीटा मानेंगे, कहाँ कोस थीटा मानेंगे, कहाँ टेन थीटा मानेंगे, कहाँ कोट थीटा मानेंगे और कहाँ सेक और कोसेक मानेंगे। ये हम पिछले वीडियो में फॉर्मूला में ही बता दिए थे, ठीक ना। वही फॉर्मूला के यहाँ यूज होगा, ठीक ना। वैसे देखिए समझ लीजिए, ये हमारा रेंज होता है ना, ये किसका रेंज होता है, तो ये साइन इन्वर्स का होता है, ठीक। साइन इन्वर्स का होता है। साइन इन्वर्स कितना होता है, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, ठीक ना। मतलब कि x का मान होता है, अगर कहीं भी आ रहा है x का मान -π/2 से π/2, तो हाँ x के जगह पर मतलब मानना है हमको क्या, साइन थीटा मानना है, क्योंकि ये साइन इन्वर्स का क्या है, हमारा रेंज में आता है, ठीक ना। तो ये हमारा रेंज -1/√2 है ना, -1/√2, -1/√2 से 1/√2 है, ये हमारा -π/2 से π/2 के बीच में आता है, ठीक ना। कितने, -π/2 से π/2 के बीच के में आता है, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारा किसको मानेंगे, साइन को मानेंगे, ठीक ना। ये हमारा बता रहा है चिक के ये साइन का क्या है, रेंज है, किसका है रेंज, साइन का रेंज है, तो हम इसको साइन ही मानेंगे, ठीक। चलिए आप देखिए पहला टिप्स, देखिए फॉर्मूला कुछ है। अगर कहीं भी ट्रिगोनोमेट्री, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में √1 - x² दिख जाए तो x के जगह पर आपको पुट करना है। तो पुट करना है क्या, पुट करना है आपको x के जगह पर साइन थीटा या कोस थीटा, ये हम आपको बताए थे, साइन थीटा या कोस थीटा, ठीक। अगर कहीं भी √1 + x² आ जाए तो आपको पुट करना है, x के जगह पर क्या करना है, पुट, x के जगह पर पुट करना है टेन थीटा या कोट थीटा, टेन थीटा या कोट थीटा, ठीक। अगर कहीं भी हमारा √x² - 1 दिख जाए तो पुट करना है हमको x के जगह पर क्या करना है, सेक थीटा या फिर कोसेक थीटा, ठीक ना। ये पुट करना है, ठीक। बात समझ रहे हैं। √1 - x² कहीं भी अगर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में दिख जाए तो वहाँ पर x का मान जो रखना है हमको साइन थीटा या कोस थीटा रखना है। √1 + x² अगर आ जाए तो उसको हमको रखना है x = टेन थीटा या कोस थीटा रखना है। अगर √x² - 1 कहीं भी अगर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में दिख जाए तो वहाँ पर आपको रखना है x = साइन सेक थीटा या कोसेक थीटा रखेगा। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, √1 - x² है, मतलब ये वाला मिल रहा है, क्या है, √1 - x² है, ये वाला मिल रहा है, तो हम पुट करेंगे x = साइन थीटा या कोस थीटा, ठीक ना। लेकिन ये देखिए ये रेंज दिया हुआ है, साइन थीटा या कोस थीटा दोनों में से कोई एक आएगा, ये तो गारंटी है। लेकिन कौन आएगा वही डिसाइड करेगा, ये हमारा रेंज जो दिया हुआ है वो डिसाइड करेगा। तो ये रेंज हमारा किसका है, तो साइन का रेंज है, किसका है, साइन का रेंज है, ठीक ना।
ये किसका रेंज है दोस्तों, ये साइन का रेंज है, -π/2 से π/2 होता है ना साइन का रेंज। साइन इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से π/2, यानी कि उसका जो हमारा मान लीजिए अगर डोमेन कह दे तो -1 से 1, देखिए -1 से 1 के बीच आ रहा है कि नहीं, -1 से 1 के बीच आ रहा है ना, तो -1 के से 1 के बीच आता है तो ये हमारा साइन का होता है। तो ये डिसाइड हो गया साइन थीटा या कोस थीटा में से क्या मानना है हमको, साइन थीटा मानना है, ठीक ना, क्या मानना है, साइन थीटा मानना है। इसीलिए हम पहले आए थे, हम बता दिए, रेंज पहले बताए थे, ठीक ना। तो वही करना है आपको, क्या करना है, यहाँ पर मान लेना है, माना x बराबर साइन थीटा, ठीक, x बराबर साइन थीटा। अब x बराबर साइन थीटा इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक। अब यहाँ से थीटा का मान निकालिए, किसका, थीटा का मान। तो थीटा का मान निकालिएगा तो x बटे क्या होगा, इधर ये इधर आएगा x बटे साइन, ठीक। तो ये ऊपर जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स, पहले साइन इनवर्स लिख देंगे फिर x लेंगे, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं, जब थीटा को रोकेंगे तो ये नीचे आएगा तो डायरेक्ट हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स x, ठीक, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। ये हमारा समीकरण 2 हो गया, ठीक। चलिए अब चलते हैं प्रश्नानुसार, सॉरी ले लेते हैं इधर, मेरा ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है, क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है ना। चलिए लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, क्या है, साइन इनवर्स 2x √1 - x²। चलिए x की जगह पर हमको क्या रखना है, साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स आप मान लीजिए, और ये 2 है तो 2 मान लीजिए, है 2 है तो 2 लिख लीजिए, और x के जगह पर क्या रखना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा यहाँ पर हम रख लेते हैं, ठीक। अंडर है तो अंडर रूट लिख लेते हैं, ठीक ना। और 1 है तो 1 लिख लेते हैं, माइनस है तो माइनस लिख देते हैं, और x² है, क्या, x² है, और x को हमको मानना है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x² यानी कि साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। देखिए 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बताते हैं, देखिए चूंकि, ठीक, हम क्या जानते हैं, देखिए हम यहाँ पर जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक ना। तो यहाँ से साइन कोस थीटा का मान आप निकालिएगा, कोस स्क्वायर थीटा का कितना, कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालिएगा तो ये हमारा हो जाएगा क्या, कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालिएगा हमारा हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक ना। ये डायरेक्ट है, अगर ये डायरेक्ट यहाँ से स्क्वायर हटाएगा तो रूट में आ जाएगा, डायरेक्ट है, लेकिन नहीं डायरेक्ट हम नहीं बताएंगे। 2 साइन थीटा, ठीक हो गया, 2 साइन थीटा √1 - साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब यहाँ बताइए कोस स्क्वायर थीटा है, मतलब डबल है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर से एक क्या होगा, कोस थीटा बाहर आ जाएगा, तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कोस थीटा, क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा। और आप जानते हैं ना, क्या जानते हैं, ये इसके लिए, ठीक ना, यहाँ पर आपको ब्रैकेट में यहाँ एग्जाम में क्या करना है, घेर देना, ठीक ना। ये 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, तो देखिए ये हमारा होता है साइन 2 थीटा, कितना होता है, साइन 2 थीटा होता है। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, कितना, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, क्योंकि क्या होता है, देखिए हमारे ये 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा, कितना, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा ये होता है, ठीक ना। अब देखिए ये साइन से ये साइन इनवर्स कट जाएगा, ठीक ना, क्योंकि ये साइन इनवर्स है तो इनवर्स हटेगा तो ये नीचे आ जाएगा, और नीचे आएगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमारा बच जाएगा 2 थीटा। क्या काटना नहीं है, सिर्फ दिमाग में ही कैलकुलेशन कर लेना है, साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा, हो जाता है, कट हो जाता है, तो हमारा क्या बनता है 2 थीटा, ठीक। और 2 थीटा है ना, तो 2 है तो 2 दे दीजिए, ठीक। और थीटा की जगह पर कितना है, थीटा की जगह पर हमारा कितना है, साइन इनवर्स x, कितना, साइन इनवर्स x। ये हम समीकरण कितना लिए, समीकरण 2 से, ठीक। यही हमारा हो जाएगा क्या, इक्वल टू RHS, ठीक। 2 साइन इनवर्स x साबित करना था, 2 साइन इनवर्स x साबित हो गया, दिख रहे हैं जनाता है कि नहीं, चलिए दिख भी रहा है। चलिए ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक ना दोस्तों, बस वही अपनाना है रूल, ठीक ना। अगला पर आते हैं, चलिए हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, दूसरा मेरा है साइन इनवर्स
2x साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हमको करना है सिर्फ क्या 2 कोस इनवर्स x, और हमारा यहाँ पर दिया हुआ है कुछ रेंज जो हमारा दिया है इसके बीच दिया हुआ है, ठीक ना। तो ये रेंज जो होता है भाई लोग, ये किसका रेंज होता है, तो ये हमारा कोस का होता है। किसका होता है, कोस का होता है, ठीक ना। इतना चीज़ ध्यान रखना है, किसका होता है, कोस का होता है, ठीक ना। क्योंकि कोस का होता है, कोस इनवर्स का कितना होता है, 0 से पाई होता है, और 0 से पाई के बीच ही हमारा ये क्या है, लाई कर रहा है, मतलब उसके बीच में आ रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, कोस थीटा मानना है, ठीक ना। देखिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखा, हम क्या बोले, कहीं भी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक, तो आपको वहाँ पर x के जगह पर क्या रखना है, साइन थीटा या कोस थीटा, ये दोनों में से कोई एक रखना है। लेकिन ये दोनों में से कौन रखना है वो यही डिसाइड करता है, ठीक ना, वो यही डिसाइड करता है। ये कोस इन्वर्स का क्या है, ये मान लीजिए कोस का ये क्या हमारा रेंज है, ठीक ना। जब इसका डोमेन निकालिएगा तो डोमेन के ये क्या आएगा, बीच में आएगा। तो x बराबर हमको मानना है साइन थीटा या कोस थीटा मानना है, ठीक ना। तो हम लेकिन ये हम किसका कोस का होता है, इसीलिए हम क्या मानेंगे, कोस मानेंगे। तो मान लीजिए माना x बराबर कोस थीटा, ठीक, तो थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कोस x बटे क्या होगा, कोस हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x कोस, पहले ये क्या कोस ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में चल जाएगा, कोस इन्वर्स ये x है तो x हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं कोस इन्वर्स x, कोस इन्वर्स x, ठीक ना। अब चलते हैं LHS ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS हमारा क्या है, साइन इन्वर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब चलिए साइन इन्वर्स 2 है तो 2 लिख देते हैं x के जगह पर, कोस थीटा तो कोस थीटा रख देते हैं, अंडर रूट 1 माइनस है तो माइनस है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, एक्स का मान कितना है, साइन थीटा, सॉरी कोस थीटा है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स 2 कोस थीटा अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अभी बताएं हमको, अब आपको बताएं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आप साइन स्क्वायर थीटा के यहाँ से मान निकाल लीजिए, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। ये ब्रैकेट में आपको क्या करना है, लिख के आना है एग्जाम में, ठीक। आगे चलते हैं, साइन इन्वर्स 2 कोस थीटा, अब साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब अंडर रूट में क्या क्या है, 2 साइन थीटा है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो 2 जब अंडर रूट में रहता है तो एगो क्या करता है, बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा क्या आया, 2 बाहर निकल गया। अब ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, आगे हम लिख देते हैं साइन इन्वर्स 2 है, 2 लिख देते हैं, पहले साइन लिख देते हैं साइन थीटा, जिसके बाद लिख देते हैं कोस थीटा। और ये हमारा किसका है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, किसका है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। ऐसे एक मात्रा में मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था। साइन इन्वर्स साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हमारा बच जाएगा 2 थीटा, और 2 थीटा बचा, ठीक ना। तो थीटा के जगह पर हमको क्या रखना है, थीटा 2 है तो 2 रख दिए, थीटा हमारा कितना है, कोस इन्वर्स एक्स, क्या है, कोस इन्वर्स एक्स। ये हमारा क्या आ जाएगा, इक्वल टू RHS। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये हमारा प्रूफ करना था, ठीक दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, जल्दी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप जल्दी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। चलिए, आशा करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। बढ़िया से एकदम पढ़ाएंगे दोस्तों, आप सब टेंशन नहीं लीजिए, ठीक ना। यहाँ पर वही क्वेश्चन बताया जाएगा जो एग्ज़ाम में आएगा। प्लस में लगभग कितना परसेंट चैप्टर इंक्लूड, इसमें चैप्टर का क्वेश्चन है, लगभग 99% जो है चैप्टर से ही लिया गया है। मतलब आपका चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो रहा है, ये नहीं जहाँ पर VVI ही सिर्फ बताया जा रहा है। देखिए इतना मैं अभी VVI दे रहा हूँ, जिस तरह आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, वैसे वैसे इसी में से मैं आपको क्या करूँगा, कट करूँगा। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका ज़्यादा चांस है, ठीक ना। इस तरह स्मार्ट तरीका बताऊँगा पढ़ने का, ठीक ना दोस्तों। बस आप शुरू से अंत तक लगे रहिए, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा है मेरा 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 2/11 बराबर 10 इनवर्स 3/4, ठीक। चलिए हम ले लेते हैं LHS ले लिए, ठीक ना, ठीक। LHS यहाँ पर हल सॉल्यूशन हल लिखना है आपको, हल लिख के क्या लिखना है, LHS में हमारा क्या है, 10 इनवर्स, चलिए तो इधर लिखते हैं
टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2/11। एक फॉर्मूला आप जानते होंगे ना, क्या? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई बराबर क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स बाई। यही फॉर्मूला होता है दोस्तों जो यूज हुआ है, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत ही बढ़िया है, इसको आप ध्यान में, आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का आपको क्वेश्चन बनाना है तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी कोई उपाय है, नहीं तो कोई उपाय नहीं है दोस्तों, ठीक ना। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन बनाना है तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक ना। चलिए हम फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा जो भी है ये एक्स का काम करेगा, क्या? ये एक्स का काम करेगा, ये हमारा क्या करेगा, वाई काम करेगा, ठीक ना। तो मान लीजिए क्या, ये हमारा एक्स का काम करेगा, ये हमारा वाई का काम करेगा ना, ये हमारा किसका काम करेगा, वाई काम करेगा। तो यहाँ पर टेन इनवर्स है, फॉर्मूला पर चलते हैं, टेन इनवर्स, ठीक, एक्स प्लस वाई है, कितना, एक्स प्लस वाई। तो एक्स का मान मेरा क्या है, 1/2 प्लस वाई का मान क्या है, वाई है तो वाई का मान 2/11, ठीक, 2/11 अपॉन 1 है तो 1 माइनस एक्स बाई, क्या, 1 माइनस एक्स बाई, ठीक ना। एक्स का मान कितना है, 1/2, एक्स का मान कितना है, 1/2 इंटू वाई का मान कितना है, 2/11, ये रख लिए। चलिए ठीक, आगे चलते हैं। ये सब तो याद रखना है, ये है, आगे चलते हैं। ये हमारा आ गया टेन इनवर्स। देखिए इसको आप क्या करना है, इधर से इधर गुना करके आपको लिख देना है, कुछ नहीं करना है, हम समझा देते हैं। देखिए 11 गुने 1, देखिए ये भी आप बताना पड़ेगा दोस्तों, आप बेकार 12th में है, ये सब कैलकुलेशन आप बचिए पहला क्लास का, ठीक ना। तो ये सब तो आपको पहले ही आना चाहिए। देखिए 11 प्लस 2 दूनी 4 अपॉन 11 दूनी 22, ठीक, ये आ गया अपॉन, ठीक। देखिए 11 दूनी, देखिए 11 दूनी 22, काटना नहीं, 11 दूनी 22, तो 11 दूनी 22, तो 1 माइनस कितना हुआ, 2/11 दूनी 22, ठीक, ये हो गया। आगे चलते हैं, टेन इनवर्स 11 4 15, 15 कितना होता है, 22, 15/22, ठीक ना। आज देखिए अब यहाँ पर कुछ नहीं थी, एक और 22 में एलसीएम कितना होगा, 22 होगा, एलसीएम कितना होगा, 22, ठीक। एक का के मरते 22 आता है, 22 मरते, अब 22 को एक मरते गुना कीजिएगा तो 22 आ जाएगा, माइनस तो माइनस, 22 का के मरते आता है 22, 22 एक हम 22, एक गुना 2 तो 2 आता है, ठीक ना। आगे चलते हैं, टेन इनवर्स, ये हमारा 15/22 है तो 15/22 आ गया अपॉन, देखिए 22 में से 2 गया तो 20, 20 बटे मेरा क्या हो जाएगा, 20 बटे क्या हो जाएगा मेरा, 22, 20 बटे क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ये 22 से 22 काटा, हमारा बच गया कितना, टेन इनवर्स 15/20 बचा, और 5 से काट दीजिए, 5 से काटिएगा तो 5 तिया 15, 5 का 20, टेन इनवर्स 3/4, टेन इनवर्स क्या बचा, 3/4। ये हमारा क्या है, RHS में, ये हमारा RHS में, ठीक। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए थोड़ा सा फास्ट खींचते हैं। चलिए अगला मेरा क्या है, देखिए मेरा है तीसरा नंबर है, चौथा नंबर क्या है, चौथा नंबर मेरा 3 साइन इनवर्स एक्स का है। 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर हमारा दिया हुआ है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³, ठीक। ये हमको सिद्ध करना है, ठीक। देखिए दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये हमारा किसका है, 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, ठीक ना। हम आपको बताए थे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या, साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। देखिए बस वही है, ठीक, क्या है, बस वही वाला है, ये यहीं से ये फॉर्मूला का क्या होता है, ये जन्म होता है, ठीक ना। यही फॉर्मूला से इसका जन्म होता है, मतलब जितना भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है वही फॉर्मूला आता है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में, बस वहाँ इन्वर्स हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम एक्स के जगह पर क्या मान लेते हैं, एक्स की जगह पर हम मान लेते हैं साइन थीटा, क्या, एक्स की जगह पर मान लेते हैं साइन थीटा, माना एक्स बराबर साइन थीटा, तो थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये सब तो पहले बता चुके हैं,
x बराबर थीटा को रोकेंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब हम लेते हैं RHS ले लेते हैं, इस बार RHS लेते हैं, ठीक, क्योंकि जिधर बड़ा होता है वही लिया जाता है। RHS में मेरा क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3, ठीक। साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स, 3 है तो 3, x की जगह पर क्या है, x की जगह पर साइन थीटा तो साइन थीटा, माइनस 4 है तो 4, x क्यू मतलब कि x के क्यू मतलब साइन के क्यू, तो 4 साइन क्यू थीटा, ठीक। साइन इनवर्स देखिए ये किसका फॉर्मूला है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, साइन 3 थीटा। और बोले ना साइन से साइन इनवर्स क्या होता है, कट जाता है और हमारा बच जाता है 3 थीटा। क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो हमारा बचेगा 3 थीटा, और 3 है तो 3, और थीटा के जगह पर हमारा क्या हुआ, थीटा के जगह पर हमारा है साइन इनवर्स एक्स, इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा RHS, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। यही सिद्ध करना था, देख लीजिए RHS लिख लीजिए, सॉरी इसको LHS लिखना है ना, LHS क्योंकि हम RHS लिए हैं तो LHS आया बराबर, ठीक। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, 5वां नंबर है। पाँचवा नंबर लेते हैं, फिर 5 आज लगता है पूरा नहीं हो पाएगा, 5वां नंबर लेके बाकी सब छोड़ देते हैं, अगले क्लास में लेंगे, ठीक ना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, 5वां नंबर क्या है हमारा, 3 कोस इनवर्स एक्स, 3 कोस इनवर्स एक्स का क्या है, ये हमको सिद्ध करना है, कोस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। देखिए हम आपको बता देते हैं कोस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 कोस क्यू थीटा माइनस 3 कोस थीटा, ठीक ना। बस यही फॉर्मूला का आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, यही से वो बन जाएगा, ठीक ना। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना, देखिए ये लगभग उसी तरह आ रहा है, बस x के जगह पर क्या क्या, x के जगह पर कोस का मान वहाँ पर रख रहे हैं। देखिए यहाँ पे x है तो x के जगह पर यहाँ क्या कोस है, ठीक ना। यहाँ x³ है तो यहाँ कोस क्यू है, मतलब कि x के जगह पर क्या है, कोस है। तो हम मान लेते हैं क्या, माना x बराबर कोस थीटा, ठीक, ये मान लिए। अब थीटा का मान आप निकालिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स x हो जाएगा। ये बात समझ गए हैं कैसे होता है, ये सब हम पहले बता चुके हैं, ठीक ना। चलिए हम ले लेते हैं, फिर क्या लेना है, जो बड़ा है वो लेना है, बड़ा हमारा है RHS में, RHS ले लिए। RHS में हमारा क्या है, कोस इनवर्स 4x³ माइनस 3x, ठीक। अब हमारा कोस इनवर्स है तो कोस इनवर्स, 4 है तो 4, x के जगह पर हम क्या माने, कोस थीटा, तो हमारा क्या हो जाएगा, कोस क्यू थीटा, क्योंकि यहाँ ठीक क्यू है, माइनस 3 है तो 3, x के जगह पर सॉरी x के जगह पर क्या करना है, कोस थीटा रखना है, ठीक। चलिए कोस इनवर्स है तो कोस इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है, देखिए ये फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला देख लीजिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ किसका है, कोस 3 थीटा के, तो कोस क्या करें, 3 थीटा लिख दिए। अब यहाँ पर कोस से कोस इनवर्स क्या होगा, कट जाएगा, यहाँ पर मेरा बच जाएगा 3 थीटा। अब 3 थीटा है तो 3 है तो 3, और थीटा की जगह पर क्या रखना है, कोस इनवर्स x इक्वल टू क्या आ जाएगा, LHS, ये हमारा क्या होगा, प्रूव्ड हो गया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम 5 ही क्वेश्चन किए हैं, ठीक ना। आगे हम बताएंगे ये सब क्वेश्चन, ठीक ना, चाहे कितनों वीडियो आना पड़े, काहे ना आए, ठीक ना, 3 4 5 6, लेकिन हम बताएंगे दोस्तों, वो भी बढ़िया से एक क्वेश्चन समझा के बताएंगे, चाहे जितना टाइम लगे। आज 5 क्वेश्चन बताया, ठीक ना, अगले आगे बताएंगे, जितना हो सके संभव उतना बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगे आपको, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, पहले आपको कुछ नहीं करना है, अगर फॉर्मूला आपको याद है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको क्या करना है, ट्राई करना है, ये कैसे बनेगा, ठीक ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, जो क्वेश्चन बचा है उसको आप बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो हम आगे बताएंगे। तब तक के लिए दोस्तों आज तक यहीं तक रखते हैं आज के लिए, ठीक ना। मिलते हैं अगले क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।